हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं द्वितीय विभाग प्रथम लहरी विभाग नामक और श्लोक क्रमांक 26 भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। ये प्रसंग क्या चल रहा है, कैसे अपने गुणों के द्वारा भगवान प्रेम के विषय आलंबन बनते हैं। स्थिरोदांता क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान समः। स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान समः। वदान्यो धार्मिकः शूरः करुणो मान्यमान कृत्। वदान्यो धार्मिकः शूरः करुणो मान्यमान कृत्। स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान समः। स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान समः। वदान्यो धार्मिकः शूरः करुणो मान्यमान कृत्। वदान्यो धार्मिकः शूरः करुणो मान्यमान कृत्। स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान समः। स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो गंभीरो धृतिमान समः। वदान्यो धार्मिकः शूरः करुणो मान्यमान कृत्। वदान्यो धार्मिकः शूरः करुणो मान्यमान कृत्। ओके, कहाँ गए? स्थिर फलोदय न देखकर कार्य से निवृत्त होने वाले नहीं हैं। ये समझे आप? इस जगत में सबको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है, तो जरा सा भी फल प्राप्ति में देरी हुई कि ना, इस आप देखिए लोग एलोपैथ को क्यों अच्छा मानते हैं, वो बस दवा को बीमारी को दबा देगा, लेकिन स्थिर होकर के अब होम्योपैथी ले तो ठीक हो जाता है रूट में, उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। बुखार आया दबा दो तुरंत तुरंत। या ये तो खैर एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें बहुत समय लगता है, तो वहाँ स्थिरता चाहिए होती है, पेशेंस, धैर्य, ये सब चाहिए होता है। तो कह रहे हैं कि तुरंत फल उदय नहीं होने पर व्यक्ति कार्य से निवृत्त हो जाता है, नहीं करना है, लेकिन ऐसे भगवान नहीं हैं। वैसे तो मैं विनोद के बोल रहा हूँ, भगवान महाविष्णु कितना वेट करते हैं। उन्होंने प्रकृति के तत्वों का सृष्टि कर देते हैं, उसके बाद 1000 साल तक पड़े हुए हैं कोई फल नहीं प्रकट हो रहा, कोई ब्रह्मांड नहीं सृष्टि हुई, करना तो नहीं है, जस्ट रिलैक्सिंग, कोई दिक्कत नहीं, स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग। दांतः दुस्सह होते हुए भी उपयुक्त क्लेश सहन करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उपयुक्त मतलब उपयुक्त आप क्या अर्थ समझते हैं? उपयुक्त का मतलब उपयोगी, और कुछ? रीजनेबल इज द वर्ड, रेलेवेंट। तो यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। दांत मतलब दुस्सह होते हुए उपयुक्त क्लेश सहन करने वाले हैं। मतलब किसी कार्य को करने में कुछ क्लेश तो होता है, तो वो क्लेश मान लीजिए सहने में कठिन भी हो, लेकिन जो आवश्यक क्लेश उसको सहन करना, उसे दांत कहते हैं। कोई दांत फड़वा ले, अपना गाल फड़वा रहा है और उसके बाद जैसे रोड यहाँ से रोड जाती है और वहाँ से रोड निकल जाती है, इस तरह के व्यक्ति को दांत नहीं कहा जाता है। दांत मतलब इंद्रियों पर संयम करना। तो इंद्रियों पर संयम करना कठिन होता है। इंद्रियों का क्यों कठिन होता है? कि इंद्रियां अब अपनी डिमांड को प्राप्त करने के लिए उनकी तुरंत प्राप्ति होनी चाहिए। आंख जो चाहती देखिए तो देखता है, सुनाई पड़ा, समझ में आया? जब आंख जो देखना चाहती है तो अब रुकेगी नहीं, तुरंत चाहिए। जो कान सुनना चाहता है वो तुरंत चाहिए। जीभ को जो चाहिए वो तुरंत चाहिए, भले तुरंत नहीं मिले, कम से कम उसके तुरंत प्रयास में तो आ जाता है, चलो ये बनाना है, वो करना है। कुछ समझ में आ रहा है? दे नॉट पेशेंट। इंद्रियां हमारी पेशेंट नहीं है। तो भगवान दांत है वगैरह, उनको संग दिक्कत भी नहीं कि इंद्रियां पूरी तरह सहमित है, उनकी तो दिव्य इंद्रियां हैं। बट इंटरेस्टिंग इसकी वह कोई कठिनाई आ भी रही है तो उसको लिए उपयुक्त क्लेश सहन करने में समर्थ है, फालतू क्लेश सहन नहीं करते। क्षमाशील तो स्पष्ट है, दूसरों के अपराध को क्षमा करने वाले हैं। कोई याद आ रहा है आपको ऐसा लीला भगवान की, उन्होंने अपराध क्षमा किया हो? कालिया का भी क्षमा किए थे, ब्रह्मा जी का क्षमा किए थे, इंद्र का भी क्षमा किए थे, बहुत अपराध क्षमा किए हैं भगवान। गंभीरः उनका अभिप्राय दूसरों के पक्ष में दुर्बोध है। ये बहुत मजेदार है। 4 कुमारों ने जब जय विजय का अपराध किया था तो फिर भगवान स्थिति को संभालने के लिए आ गए और बोलते हैं कि अगर ब्राह्मणों का अपराध मेरा हाथ भी करता है तो मैं हाथ को काट दूंगा। अब देखने से तो लग रहा है कि ब्राह्मणों का वह
गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वहां अपने पार्षदों की तुलना अपने हाथ से कर रहे हैं और ब्राह्मणों को थोड़ा डिस्टेंस पे रख दिए, है ना। तो अब वो और बातें भगवान वहां बोल रहे हैं, आप लोग वहां पे सुन ही चुके हैं कि चार कुमार ये समझ नहीं पा रहे थे। चार कुमार जो भगवान के ज्ञान अवतार हैं, जो ज्ञान शक्ति से युक्त हैं, अच्छी वाली मतलब बढ़िया वाले, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान हमको डांट रहे हैं कि भगवान हमको प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। दिस हाउ ही वाज स्पीकिंग। ये वैकुंठ में भगवान ऐसा किए थे। और बाद में फिर वो मतलब क्या कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि भगवान हम लोगों को क्यों डांटेंगे ऐसे करके सोच रहे थे, तब वो निर्णय की नहीं, भगवान हमको डांट नहीं रहे। लेकिन पहली बार में तो वह भ्रमित हो गए थे। और ऐसे एक बार और हुआ है, ब्रह्मा जी से चार कुमारों ने ज्ञान के अवतारों ने पूछा। अब ब्रह्मा जी समय सृष्टि कर रहे थे कि इंद्रियों के विषय मन में प्रवेश करते हैं कि मन इंद्रियों के विषय में प्रवेश करता है। आप कहेंगे मन प्रवेश करता है, इंद्रिय विषय नहीं प्रवेश करते हैं। तो अब ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि कर रहे थे तो मैनेजमेंट के कार्य में थे, परेशान मतलब वो वाज काइंड ऑफ इन डिफरेंट मोड ऑफ पैशन, तो उत्तर नहीं दे पाए। तो अब इतने में आ गए कौन, हंस अवतार भगवान। और चार कुमार देख करके बच्चे हैं, देख रहे क्या है ये हंस कहाँ से आ गए यहाँ पर। तो बोले कि आप कौन हैं। चार कुमारों ने हंस अवतार को पूछा कि आप कौन हैं। तो बोले अगर आप ये कह रहे हो कि मतलब मैं शरीर, अगर आपका अभिप्राय है कि मैं शरीर हूं, तो शरीर में तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो आपको कहना चाहिए कि आप 5 कौन हो। और ऐसे करके भगवान घुमा देते हैं। अब चार कुमार समझे, इतना मुश्किल प्रश्न किए हम लोग कि आप कौन हैं। और अगर फिर भगवान ये भी कहते हैं अगर आपका अभिप्राय ये है कि मैं देह हूं, तो आपका प्रश्न गलत है। आपका प्रश्न तो ज्ञान के आधार पर नहीं है, आप देह का परिचय क्यों पूछ रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारी बात वो मतलब कह दिए। तो अब चार कुमार चुप उनको फिर नहीं समझ में आ रहा है। तो भगवान का अभिप्राय बहुत गंभीर है। अच्छा एक और बात, भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन भगवान के ही जो पार्षद हैं, यानी कि द्वारका के पार्षद, वो सब आपस में लड़के मर के खत्म हो गए। तो क्या भगवान का आशय था, यह मुनियों को भी समझ में नहीं आ रहा था, जो कि हिमालय में रह रहे थे। इसीलिए भगवान को उद्धव जी को हिमालय भेजना पड़ा कि मेरे जो लीला का गहन रहस्य है वह आप उन ऋषियों से बोलिए। वो बड़े परेशान हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए भगवान किस अभिप्राय से क्या कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। द्रौपदी माता को क्यों इस प्रकार का अपमान सहन करना पड़ा, नहीं समझ में आता। लेकिन उनके, आप प्रथम स्कंद में सुन चुके कि द्रौपदी का अपमान हुआ और श्री कृष्ण उसी समय उनको मार सकते थे। लेकिन भगवान का अभिप्राय ये था कि दुनिया के जितने भी बवालिए हैं, मतलब क्या कहते हैं हूण बदमाश, वो सब इकट्ठा होना चाहिए और उसके बाद उनको वॉशिंग मशीन में डाल के खत्म कर दिया जाए, मतलब मार दिया जाए। तो ये कौन समझ रहा था उस समय जब द्रौपदी के लोग अपमान कर रहे थे। तो ये लोग सोचते थे कुछ नहीं है, भगवान क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। भगवान तो पिक्चर में नहीं थे, भगवान कहाँ दिख रहे थे उनको वहां। तो किस आशय से भगवान वहां पर दुर्योधन को पर चक्र नहीं चलाए। भाई आ करके ऐसे भी तो बचा सकते थे कि दुर्योधन पर चक्र चला देते, दुर्योधन मर जाता। और ये हमको याद आ रहा, और किसी कुछ याद आ रहा हो तो मुझे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। गंभीर आशय, ये दो बात याद आ रही है मेरे को कि भगवान कुछ करना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता कि वह क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ एक और बात बोलना चाह रहा था। कल कालिया कृष्ण को बड़ी दिक्कत हो रही थी, और ये बहुत बार साधकों को दिक्कत होती कि भगवान जब सर्व सामर्थ्य से युक्त हैं तो तुरंत हमको अपने धाम में क्यों नहीं लेके जा रहे। हम इसको सुन चुके हैं, भगवान की जैसे हम शरणागति स्वीकार करते हैं कि भगवान आपके हम शरण में हैं, तो भगवान के मन में निर्णय आ जाता है कि इसको मुझे अब मुक्त करना है, मुक्त त्रिगुणातीत करना है, लेकिन तुरंत नहीं। अब क्यों, आप करते रहो क्यों। अपने ही जीवन में आप देखेंगे, अन्य भक्तों के जीवन में देखेंगे खूब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं लेकिन रोग आ रहा है, क्यों। भीष्म पितामह शुद्ध भक्त हैं लेकिन बाण की शैया पे हैं, क्यों। चलिए ये तो बात में भक्तों ने समझाया है, लेकिन भीष्मदेव खुद बोल रहे हैं
क्या श्लोक था वो, अच्युताश्रय उसमें आता है शब्द, बड़ा सुंदर है कि ये मूर्तिमान धर्म है, क्या नाम है इनका, युधिष्ठिर महाराज, और अर्जुन और मतलब भीम ये खूब शक्तिशाली हैं। तो और ये विप्र अच्युताश्रय ब्राह्मणों के आश्रय में है और भगवान के आश्रय में, ततो विपद, फिर भी विपद आ रही है। तो वहां बड़ा मतलब विष्णुदेव बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि देखिए भगवान के अभिप्राय को जानने के लिए अगर कोई कविजन प्रयास भी करते हैं तो मुह्यंती कवयोपि ही, ये बोलते हैं कि जो कविजन है वो मोहित हो जाते हैं, ये बात है। तो जो कवि हैं वह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान कोई कार्य क्यों कर रहे हैं। और जैसे आप देखिए ना, वो युधिष्ठिर महाराज को अंदर से शोक दे रहे हैं युद्ध के बाद में कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं तो पापी हूं, मैं तो नरक में जाऊंगा, और बाहर से उपदेश दे रहे हैं, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अरे तुम क्या जानते हो। इट इज अमेजिंग। आप जब आचार्यों की टीका समझ रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन उस समय अद्भुत है, भगवान आपको काउंसलिंग कर रहे हैं। सोचिए, भगवान बाहर से पढ़ा रहे हैं बेटा ऐसा ऐसा ऐसा, बेटा नहीं भैया ऐसा 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 मान जाओ, लेकिन अंदर से समझने नहीं देंगे। इसीलिए वहां लिखा है कृष्णे न अद्भुत कर्म, अद्भुत कर्म, अंदर से समझने नहीं दे रहे, बाहर से समझा रहे हैं, नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं, युद्ध धर्म युद्ध था, अरे नहीं कोई धर्म युद्ध नहीं था। ऐसे क्या अभिप्राय था कि भीष्म देव बाणशैया पर भी धर्म का उपदेश लंबे समय तक दे, और बोलते हैं भगवान की अच्छा हमारी बात नहीं मानते हैं तो आप कम से कम भीष्म देव को मानते हैं, हाँ हाँ उनकी बात मान, चलो उनसे आके पूछते हैं कि गलत हुआ कि सही हुआ। ये होता है कि नहीं? कभी कभी दो भक्त आपस में झगड़ा करते हैं, मान लो भक्त तो सही भी बोल रहा, नहीं नहीं हमारी तुम्हारी बात नहीं माननी, तो ठीक है अच्छा महाराज की बात मानोगे तो जाओ महाराज के पास चलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भीष्म देव को यश देना चाह रहे थे, और अर्जुन भी नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान, उनको शोक तो दे दिए, भगवान ये उनको बोले कि निमित्त मात्रम भवसभ्य साच, तुम यहां से युद्ध, यहाँ पे युद्ध नहीं करोगे तो ये कोई बच के जाने वाला नहीं है। इस अभिप्राय को अर्जुन समझ रहे थे। आप समझे, युद्ध होने से पहले उनको पता था कि मैच फिक्स्ड है भगवान किसी को जाने नहीं देंगे। अर्जुन युद्ध नहीं भी करते तो भगवान आपस में वो सब, भगवान की शक्ति होती तो आपस में, भगवान की शक्ति नहीं भगवान की इच्छा होती तो वो कौरवों को आपस में लड़वा देते, कोई दिक्कत नहीं थी कोई दिक्कत नहीं थी भाई। जब अपने ही क्या नाम है यदुवंशियों को लड़ा के मरवा दिए तो भगवान को क्या दिक्कत है, वो तो प्रेरणा करने वाले हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को निमित्त बना के उनको यश देना चाह रहे थे। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसलिए जैसे कल काले कृष्ण लोग बात आ रही थी, देखिए एक सिंपल सी बात है, भक्त ही भक्ति का प्रचार करते हैं। अगर भगवान तुरंत सबको वैकुंठ ही भेज देते तो प्रचार कौन करता? हम जो भक्त हमको बताने के लिए आए वो तुरंत ही बस हरि बोला और वैकुंठ चले गए, तो हरि भी वो कैसे बोलते? उनको बोलने वाले सब चले गए वैकुंठ। वहां से भी आ रहा है कोई फोन आपको, श्री वल्लभ माता जी आया फोन वैकुंठ से, अरे भाई थोड़ा माला पूरा कर लेना। तो आप देख रहे हैं गुरु महाराज यहाँ पे रहते हैं, अन्य भक्त रहते हैं कुछ समय तक, ताकि हम लोग को उपदेश दे सके। इज इट नॉट? कृष्ण कीप्स लाइक दिस। उत्कंठा भी बढ़ानी होती है, लेकिन कोई और भी तरीका हो सकता है कि नहीं? देखिए एक और मजेदार बात है, आप लोग उसको देखना 10.88.8, उसमें लिखा गया है कि भाई भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनके भक्त गरीब, और शिव जी एकदम पक्कड़ बाबा, और उनके सब भक्त खूब पैसे वाले होते हैं। सत्य बात है, शिव जी की उपासना करेंगे तो खूब भौतिक लाभ मिल जाएगा, क्योंकि तमोगुण का अधिष्ठाता है वो। तो अब नहीं, ये बात समझ में नहीं आएगी। देखिए इस जगत की हर वस्तु तमोगुण से आई है, तो वो तमोगुण का अधिष्ठाता है, तो उनकी पूजा करेंगे तो उनके स्टोर में है, देते जाएंगे, ले लो भाई ले ले ले। लेकिन भगवान दिव्य हैं, भगवान दिव्य हैं, तो जो भगवान तो अपने भक्त को इस जगत से विरक्त करते जाते हैं। तो अब इसके लिए उनको दुख देना पड़े तो दुख देते हैं, और सुख देना पड़े तो सुख देते हैं। तो कोई व्यक्ति प्रश्न करे, चक्रवर्ती बात प्रश्न उठाते हैं कि अरे क्या दुख दे के ही प्रेम बढ़ता है, केवल सुख दे के नहीं मिल सकता? तो वहां चक्रवर्ती बात कहते हैं कि तुम प्रेम की रीति नहीं जानते, चुप रहो यू डोंट नो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान के अभिप्राय को भक्त नहीं जानते। चक्रवर्ती बात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी नहीं समझ पाते कि कैसे कृपा हो रही है। इसीलिए तो प्रपात कहते हैं आप भगवान का नाम बोल रहे हो और कितना आपका हृदय में मतलब शुद्धिकरण हो रहा है वो आप समझ नहीं सकते। इसीलिए बार बार शास्त्र सुनना चाहिए, तब धीरे धीरे बात समझ में आती। जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने असमंजस में पड़ गए, हम भक्ति कर रहे हैं भाई यह क्यों हो रहा है? उस समय आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाद में आप जैसे कहते हैं हाइंड साइट,
पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ में आता है, ओ हो भगवान ने तो बड़ी सहायता करी। अगर वहाँ मैं अपनी प्लान के हिसाब से चल रहा होता तो मैं तो भक्ति भाग्य नहीं पढ़ पाता। एग्जाम्पल आपको और दूंगा मैं, ध्रुव महाराज, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ध्रुव महाराज के पिताजी को इतना स्त्रैण होने की क्या जरूरत थी कि अपने बच्चे को ही गोद पे ना रखते। याद है कौन सी 2 पत्नियां थी? सुरुचि और सुनीति। तो अच्छी वाली कौन सी थी? सुनीति, और डिस्टर्ब वाली थी सुरुचि। शी हैड डिफरेंट टेस्ट से कहना चाहिए। तो अब उसने गाली दी, काहे भगवान प्रेरित करवाए कि तुम अधिकार नहीं, तुमको अधिकार नहीं है अपने इस राजा की गोद में बैठने का, तुम राजा के पुत्र नहीं हो, तुम रानी के पुत्र नहीं हो। राजा का तो पुत्र था लेकिन तुमको रानी का पुत्र होना चाहिए, तुम दासी के पुत्र, ऐसा करके बोले। सब जानते हैं इस कथा को। अब उस समय ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि भगवान का ये अभिप्राय है कि इसको 6 महीने में दर्शन दूंगा। डू यू कैच दिस पॉइंट? ये उस समय ध्रुव महाराज क्या सोच सकते थे? इतने दुखी थे, गरम गरम आंसू बहाते हुए आए, माँ के पास आए, माँ भी कुछ नहीं कर पाई। सी द हेल्पलेसनेस। आप देख रहे हैं एक बच्चा क्या करेगा बताइए। वहां तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, पूरे विश्व पे राज उनके पिताजी का ही है, किससे कंप्लेन करेंगे आप? वही जज हैं, वही ज्यूरी है, सब कुछ वही है। तब आप विचार कीजिए कि वो कितना बच्चा, एक तो क्षत्रिय है, एकदम अपमान हुआ, झेल नहीं पा रहे हैं उसको, रो रहे हैं, और बच्चे हैं, कुछ कर नहीं सकते, तख्ता पलट तो कर नहीं देंगे। तो उनको गुस्सा आ रहा था और रो भी रहे थे, और उनकी माँ भी रो रही थी उसी तरह से। तो माँ ने बताया कि बेटा भगवान विष्णु के पास जाओ। तो देखिए वो घटना, वो सब किसके द्वारा हो रही है? भगवान की व्यवस्था से हो रही है। प्लीज एकदम क्लियर समझ लीजिए इसी। और आगे जाके आप कथा जानते हैं कि उनको रिकॉर्ड बना दी कि 5 साल का बच्चा भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, तो 11 साल वाले भी कर सकते हैं। वैष्णवी क्या लगता है आपको? 6 साल लेट हो गए आप। हम कहेंगे प्रभु जी आप कितना लेट हो गए? हम तो लेट ही हैं। क्या कह सकते हैं। एक कीर्तिमान हो गया ना प्रसिद्ध। आप बताओ, परम पूज्य राधानाथ महाराज इतना सुंदर बात कहे कि देखिए, अगर ध्रुव महाराज को बड़े पुचकारते उनके पिता, हाय मेरा ध्रुव प्यारा बच्चा, तो आज उनका नाम भागवत में नहीं होता। और ये घटना कब हुई है? सतयुग में हुई है। और आज तक सतयुग भी मतलब कौन सा वाला? प्रथम वाला, स्वयंभू मनु वाला सतयुग। उसमें 7 मनवंतर बीत गए, फिर भी हम ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं। कितना अस्टॉनिशिंग है। तो उस समय क्या ध्रुव महाराज अभिप्राय समझ पाएंगे? नहीं समझ पाए। एक और महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अजामिल का पतन उस वैश्या की वजह से हुआ, ये उसके लिए अच्छा था कि बुरा था? अब अगर वो एक सामान्य ब्राह्मण रहता तो अभी वो कहीं कहीं स्वर्ग में पहुंच गया होता। लेकिन अब वो भगवान की क्या व्यवस्था कि अजामिल का पतन कराए, उसका सारा ज्ञान लगाए, नहीं लगा, उसका पतन हुआ, फिर नारायण नाम रखा अपने बच्चे का। ये सब भगवान की व्यवस्था है भाई। और अंत तो गता, फिर नारायण का नाम भगवान से उसने पुकारा। और वो खुद आश्चर्य कर रहा है कि लोग भजन कर करके मर जाते हैं, लेकिन मरते समय नाम नहीं आता, और मुझ जैसे पापी के जीवा पर भगवान का नाम कैसे आ गया? तो आप समझ गए कि भगवान का आशय नहीं समझ सकते। इसीलिए भैया, अगर भक्ति में स्थिर होना चाहते हैं तो व्यक्ति को शास्त्र खूब सुनना चाहिए, तब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। ऐसा नहीं कि उस वक्त भी आप पूरा समझ लोगे, लेकिन एटलीस्ट प्रिंसिपल समझ में आता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सुंदर भक्त लोग कहते हैं, डिवोटीज डोंट अंडरस्टैंड कृष्णज विल बट दे एक्सेप्ट कृष्णज विल। हमेशा एक भक्त भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकता, लेकिन वह भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या एक बात सिद्धांत क्लियर होना चाहिए कि भगवान हमारे सुहृद हैं, भगवान हमारा अच्छा जानते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा करने की क्षमता है। तो मेरा गलत नहीं हो सकता। मेरा कर्तव्य इतना है कि मैं अपना कर्तव्य करूं, भगवान का नाम जप करूं, भगवान की सेवा करूं। भगवान कुछ ना कुछ जरूर प्रयोजन लेकर के चल रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है शब्द गंभीर। धृतिमान, धृतिमान मतलब शोभ का तीव्र कारण होते हुए भी वे शोभ शून्य। शोभ मतलब एजिटेशन। अभी तो बहुत तरह से समझ सकते हैं आप। गोपियां हैं फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए, और रानियां हैं फिर भी डिस्टर्ब नहीं हुए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, शिशुपाल जब मिलता तो 99 गाली देता। आप देखिए कि जगत में किसी को एक आध दो कोई गाली दे दे तो कितना गुस्सा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने, बुआ जी थी ना उसकी, बुआ जी थी, तो बुआ जी, ये पता है कथा आपको, ये पैदा हुआ था तो गधे की तरह रेक रहा था, क्या नाम है इसका, शिशुपाल, और उसके 4 हाथ थे।
4 हाथ थे और 3 आंख तो नहीं, 4 हाथ तो थे ऐसे, सींग भी होगा हमको पता, लेकिन 4 हाथ थे इतना पता है। मर गया क्या उनको कुछ बोले, लेकिन 4 हाथ थे। तो ये बोला गया कि जब जो जिसके गोदी में जाएगा और उसके हाथ झड़ जाएंगे 2, ऐसा कुछ था भाई, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हूँ, शिशुपाल माफ करना हमको। सिंह जड़ जाएगा, ठीक है माता जी सिंह बोल रही है, जो भी हम स्मरण से बोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति मारेगा। तो ये भगवान कृष्ण के पास इनको रखा गया। तो जो भी रहा, बुआ के भाई हुआ ना, कजिन ब्रदर, तो गोदी में रखा तो उसके 2 हाथ झड़ गए या सिंह झड़ गया, जो कुछ भी। तो अब समझा कि कृष्ण मारेंगे। तो बुआ जी ने इनसे एक आशीर्वाद मांगा भगवान कृष्ण से कि इसको आप उसको माफ करना। तो भगवान कहे कि मत मारना। तो भगवान ने कहा कि देखो ये 100 गाली देगा, उसके बाद मार दूंगा। तो शिशुपाल गाली तो देता था लेकिन गिन करके। देखो शिशुपाल हमारा शिक्षा गुरु है, भगवान को गाली भी दे रहा तो गिन करके, उससे कम उससे ज्यादा नहीं। मतलब इतना तो नाम जो है काउंटर पे करना चाहिए, एकदम काउंटर मतलब काउंट करके करना चाहिए, इतना भगवान को नाम बोलना है। तो हर बार बोले तो 99 पे रुक जाए। अब ये सोचिए कि व्यक्ति फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, और पब्लिक में गाली दिया करता था, लेकिन भगवान रह जाए, ठीक है नहीं डिस्टर्ब करे। और अब हुआ क्या, जब राजसूय यज्ञ हुआ तो इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा होती है, तो जब पूरा यज्ञ हो गया उसके बाद अग्र पूजा होती है। तो ये अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई, तो ये चुप बैठा रहा। क्यों पता है, वो सोच रहा अरे गलत व्यक्ति की पूजा हो रही ना, अच्छा है यज्ञ डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके हिसाब से भगवान जो है एकदम अयोग्य व्यक्ति हैं, तो अयोग्य व्यक्ति की पूजा हो गई, अच्छा काम तो बन गया ना, अब राजसूय यज्ञ विफल हो जाएगा। दैट वाज हिज प्लानिंग। जब हो गई पूजा तब गाली देना शुरू करे कौवे को, और बहुत सारी बातें वो बोलता है। महाभारत में डिटेल में वर्णन है। महाराज कह रहे थे हम तो बोलना नहीं चाहते, भगवान को काला कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, कृष्ण मतलब कल्ला कौवा, बहुत सारी बात बोला। इतना क्रोध में हो गए कि अब वो गिनती भूल गए कि 100 क्रॉस कर गए। तब भगवान ने चक्र चलाया और मर गए। और भगवान इतने अद्भुत है कि चक्र ऐसा, देखिए अमेजिंग बात है, कोई और उसको मारता तो उसका खून यज्ञ में गिर जाता, तो यज्ञ अपवित्र हो जाता। भगवान ऐसा सीलिंग किए, गर्दन काटे और वो एक वही सील कर दिए, खून बाहर ही नहीं आया। ये आप समझ सकते हैं भगवान चतुर है, एक ही समय में बहुत सारे कार्य करते हैं। तो क्या हम समझा रहे थे कि भगवान का ये भगवान शोभ का तीव्र कारण होते हुए भी वे शोभ शून्य है, ये बात है। सम राग द्वेष शून्य, ये तो बहुत प्रसिद्ध गुण है भगवान का। समा सर्वेषु भूतेषु, तो ये कई बार भगवान बोलते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, राग और द्वेष किसको होता है? राग द्वेष उस व्यक्ति को होता है जो अविद्या से ग्रसित हो। अविद्या का फंक्शन ही अविद्या अस्मिता, फिर राग और द्वेष, इसकी इंद्रियां की तृप्ति मिल जाती, वो अच्छा लगता है, जो नहीं देता है वो सुद्वेष हो जाता है। ऐसा भगवान में नहीं। तो समझ में स्वरूपता भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में उन्हें क्या होना है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे सूर्य है। अब सूर्य गाय की पूजा करने वाले को भी प्रकाश देता है और गाय काटने वाले को भी, और बराबर से देता है, स्वीकार्य है। अगर कहीं विषमता है तो उनकी तरफ से, कोई खुद ही दरवाजे के बाहर ना जाए अलग बात है, अन्यथा सूर्य का प्रकाश बराबर है कि नहीं। मल वाले स्थान पर भी सूर्य जाता है तो ऐसा कह ये कहाँ गंदा स्थान है, और एकदम गंगा जी के ऊपर भी जा अपना प्रकाश दे रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रहा कि भगवान राग और द्वेष से शून्य है, सबके प्रति सम है। वदान्य यानी दानवीर है, बहुत सुंदर है। भगवान द्वारका में कितना ही, मतलब अब मैं डिटेल्स तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हर दिन कितने हजारों गायों को दान करते थे। और सबसे बड़ी दानवीरता तो उनकी सृष्टि के संबंध में है। कितने कितने ब्रह्मांड बना के दान कर दिए कि जाओ फ्री में भोगो। यहां विटामिन डी की टैबलेट पैसे से आती है, अब सूर्य के अपना पीठ दिखा दीजिए तो फ्री में विटामिन डी बन रहा है कि नहीं। हवा तो अभी भी फ्री ही है ना, अभी तक एटलीस्ट। महाराज विनोद करते हैं कि दिल्ली आदि में, शहरों में तो हवा भी फ्री नहीं है। हवा कैसे फ्री नहीं है? कह रहे हैं गार्डन है ना, गार्डन का पेमेंट करना पड़ता है, तो वहां आपको फ्रेश एयर मिलती है। तो अब लोगों ने हवा भी पैसा वाली कर दी है, लेकिन अन्यथा अभी तो अभी हमारे एरिया में तो अभी हवा फ्री है। आप लोग की अभी होगी मुझे, हवा फ्री। भगवान ने गंगा जी फ्री में बहाई है कि नहीं? गंदा करके फिर प्यूरिफिकेशन करना इंसान का काम है, लेकिन भगवान तो गंगा ऊपर से अभी भी गंगा जी फ्री आ रही हैं और बिल्कुल क्लीन आ रही है, प्योर आ रही है। तो कितनी सुंदर बात है, भगवान दान कर रहे हैं कि नहीं। महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं कि देखो, अगर सूर्य का भगवान बिल दे दे कि तुम जब से पैदा हुए हो, जब से जितनी तुमने सनलाइट भोगी है उसका बिल दो, तो कहेंगे सरकार माफ कीजिए, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे। इज इट नॉट? सूर्य से कितना पोषण हो रहा है कि नहीं।
हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सारे देश बोलते हैं, ईरान बोल रहे हैं कि ये मेरे ऑयल रिजर्व हैं, और साउथ अरेबिया वाले, साउथ अरेबिया ने क्या, अरेबिया कौन सी साउथ अरेबिया है, नहीं, ऐसे मतलब जो भी खाड़ी देश हैं, दिमाग उनका खाड़ी में ही है। ये हमारा ऑयल रिजर्व है, ये तुम्हारा ऑयल रिजर्व है, ये, अरे भाई वो तुम भरे हो क्या वहां पर? ये कोई बेवकूफ नहीं पूछता है कि ये रखा कौन इसको, है ना, या भारत के ये रिजर्व है, वो सब जगह ज्ञान चल रहा है कि भाई तुम तो निकाल रहे हो, ये नहीं पूछे कि भर कौन रहा है, भरा कौन, एक्चुअली भर तो नहीं रहे, और पता नहीं भर रहा है कि नहीं भर रहे, लेकिन भरा कौन, इतनी बड़ी मात्रा में कौन भरा? और भगवान चुप है, कुछ नहीं बोलने लगे। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंगड़े हैं, ये क्या देंगे, लो भोगो, कोई दिक्कत नहीं। लाइक दिस, ये तो एक बड़ा सुंदर एंगल है दानवीरता का। भगवान तो वैसे तो दानवीर है ही, भगवान वरदान। और कोई गुण याद आ रहा है इस संबंध में, और कोई लीला याद आ रही है भगवान की दानवीरता में? एनीवेज, अभी याद आ रही है। धार्मिक, वे स्वयं धर्म का आचरण कर दूसरों को भी धर्माचरण कराने वाले। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, धार्मिक मतलब होता है केवल प्रवचन धर्म का नहीं करे, उसको पालन भी करे। सुबह उठना चाहिए कितने बजे? 3 बजे, और आप कितने बजे उठ रहे हैं? 8 बजे। तब कौन सुनेगा आपकी बात? अरे आज वो देह में दर्द था, ये धर्म का पालन ऐसा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता कि आज थोड़ा ठंड लग गई तो वो सो गए, या आज जप नहीं कर सकते, फिर क्या आप दूसरों को क्या शिक्षा देंगे? हम देख रहे थे, हम तो आप वेदवाणी थोड़ा सा मान लीजिए, इनको बोल के रखा कि पहले आप जब पूरा कीजिए, थोड़ा शास्त्र ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप आरती नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, अगर टाइम से हो जाए तो आप आ जाना। लेकिन हम लगे रहते हैं आरती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आ रही तुलसी आरती, कोई बात नहीं हम कर रहे हैं, अरे नहीं मैं आ रही। तो अब मैंने देखा कि आपके जो जूनियर्स हैं, जो भी आपके जूनियर, आप लगे रहो उत्साह से, तो उनको लगे अरे यार ये क्यों कर रहे हैं इतने उत्साह से, तो वो अपने आप पीछे लग जाते हैं। दैट्स हाउ इट इज देयर। और मैं कहूँ अच्छा वेदवाणी क्या, चाय लाओ, 8 बज गया है, तुलसी आरती तुम कर लेना, तो करेंगी? ये कौन करने वाला है? नो वन विल डू। अपनी आचरण प्रभु जी पर सिखाए। तो भगवान का ये बड़ा सुंदर गुण है। धर्म वर्मणि शब्द है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक देखेंगे। श्री कृष्ण जो धर्म के कवच के समान थे। क्यों? धर्म जानते हैं एक, और धर्म का संपादन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर है। इस बात को आप देखेंगे कि नारद जी भगवान के महलों में जाते हैं, और भगवान देख रहे हैं भगवान कैसे एक आइडियल गृहस्थ का धर्म पालन कर रहे हैं। और प्रभुपाद वहाँ समझाते भी हैं, जैसे भगवान रुक्मिणी जी के साथ सो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते हैं, सुबह उठ ही जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। यद्यपि रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगता है, कृष्ण को कौन दूर जाने देगा, फिर भी उठते हैं। तो वहाँ पे बहुत सुंदर प्रपात बोलते हैं कि भगवान एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं गृहस्थों के लिए, और बहुत जरूरी है गृहस्थों के लिए कि गृहस्थी बवाल कर रहे हैं। हम तो गृहस्थ में हैं, हम धर्म का कैसे पालन करेंगे? तो कौन लाइसेंस दिया आपको धर्म छोड़ने का? कोई लिखा है कि गृहस्थ लोग धर्म का पालन नहीं कर सकते? कहीं लिखा है? गृहस्थ लोग सब मुक्त हो गए हैं। जो सबसे अधिक बंधन में, उसको तो और दवा की जरूरत है ना भाई। डू यू एग्री विद दिस? बहुत बड़ा बंधन है भाई, बहुत बड़ा बंधन लगा हुआ है, तो फिर उसको धर्म पालन करना चाहिए। और भगवान करके दिखा रहे कि तुम्हारी तो एक ही पत्नी है और 2 बच्चे हैं, या 3 होंगे या 4 होंगे। मेरे कितने हैं? भगवान मतलब मेरे पता कृष्ण बोले कितने, गिनो जरा। 16,108 और गुणा 10, और एक लड़की भी ना, 11, सॉरी। कितना नंबर आ रहा है भाई? कोई भेजे? इतना बवाल। फिर उनके बच्चे और उनके 10 बच्चे, तो इतना सारा बवाल होने के बाद भगवान सुबह उठते हैं। फिर क्या बोलेंगे? अरे वो तो भगवान है। तुमको धर्म नहीं करना तो कोई ना कोई बहाना करके रख चलेगा। ये हम जितने भी गृहस्थ हमको भी प्रीचिंग किए हैं, एज अ ब्रह्मचारी या एज अ गृहस्थ वटेवर, ये लोचेबाजी वो करते हैं कि हमारे तो बच्चों की पढ़ाई है, ये तो भगवान के बच्चे नहीं पढ़े, सब अनपढ़ पैदा हो गए। क्यों भाई? उनके भगवान के बच्चे का नाम क्या है? सांब। वो पढ़ाई नहीं किए हैं? अरे आपके बच्चों से बहुत ज़्यादा पढ़ ली, वो सब बच्चों से अधिक पढ़ लिए, बहुत जानकार हैं। ऐसा सब नाटक होता है, ये सब खाली कहने की बात होती है। धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, धर्म करके ही शिक्षा दे सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर। तो उम्मीद हो कि जब कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे भगवान धर्म का आचरण कर रहे हैं। गाय को दान करना, अग्निहोत्र करना, क्या क्या वो सब कर रहे हैं। और इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी किया। ठीक है। शूर युद्ध के उत्साही तथा अस्त्र प्रयोग में निपुण है। आपने सुना ना, शूरवीर,
अब ये तो बड़ा स्पष्ट है, आप देखिए 23 अक्षौहिणी लेकर के आते थे ससुर जी का। हाँ जरा सा अब नाम याद हो गया आपको। किसके ससुर? कृष्ण के, कंस के। हाँ मामा जी के ससुर आते थे, सीनियर डिवोटी, सीनियर पर्सन। तो मामा जी के ससुर बड़ा प्रेम से आते थे। गलत काम किया ना, मामा का वध किया उसने, ऐसा भांजा होता है, उसके मन में यही चल रहा है। और मामा जी क्या किए, इतने भांजों को मार दिए वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन भांजे ने मार दिया, वो भी इसलिए मारे क्योंकि भैया देवताओं ने बोला था कि यही मारेंगे, भगवान क्या करे, हेल्पलेस है, देवताओं ने बोला ना। क्या कर सकते हैं, उनको कोई मारने वाला नहीं था। कंस को तो भगवान मारे ठीक है, लेकिन भगवान ने अन्य को नहीं मारा। अन्य भी इसके भाई थे कंस के, उनको नहीं मारा, उनको बलराम जी मारे थे। कंक और क्या क्या नाम था, उनको भगवान बलराम जी मारे थे। तो अब जरासंध को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। तो हर साल तैयारी कर करके 23 अक्षौहिणी सेना लेके आता था। आप देखो कि फिजिकल फाइट के लिए कितना साहस चाहिए होता है, और 23 अक्षौहिणी आपके सामने कोई लेके आ जाए। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी जाते, बस 2 ही लोग सबको खत्म कर देते। फिर ये इनको चैन नहीं मिलता, फिर कहते अरे मैं तो जा रहा हूं, अब तो मैं तपस्या करूंगा। फिर उनके दोस्त मिलता है, अरे कोई बात नहीं, तो काल की बात थी, हार गया, आप हार गए, कोई बात नहीं, फिर तैयारी कीजिए। फिर 23 अक्षौहिणी इकट्ठा करता, फिर 23 अक्षौहिणी, ऐसे करके कितना 17 बार किया ना। 17वीं बार भगवान छोड़ दिए युद्ध में, वो अलग कहानी है, रुक्मणी जी से शादी करनी थी। बट इस प्रकार से भगवान युद्ध के उत्साही। और कहाँ युद्ध के उत्साह के, ये तो मेजर है, और तो कहीं और युद्ध किए भगवान। हाँ वो नरकासुर से युद्ध किए, अमेजिंग है। नरकासुर के बड़ी आर्मी और खूब प्रबल शक्तिशाली था, और अपनी पत्नी को लेके गए। आप बताओ पत्नी को ले जाने की क्या जरूरत थी, रोटी बनवानी है क्या? क्या नाम था, सत्यभामा। क्या ही जरूरत थी बताइए? किसी को पता है कि सत्यभामा को क्यों लेके गए? ये नहीं पता होगा। देखिए नरकासुर जो है ये पृथ्वी का बेटा था। जब भगवान वराह ने पृथ्वी को स्पर्श किया था ना अपने सींग से, तो उससे उनका बेटा पैदा हुआ था। और अब ये बाद में सब असत्संग से वो असुर बन गया नरकासुर। तो नरकासुर को मारने से पहले हमने सुना है भक्तों से कि सत्यभामा थी वहीं पे, तो भगवान उनसे परमिशन लिए कि मार दें इसको। जब इन्होंने परमिशन दिया तब वो मार दे। मैं सुना है भक्तों, अभी तक पढ़ नहीं पाया उस बात को, लेकिन सुना है इस प्रकार से, तो इसलिए लेके गए थे। और भी कारण है कि वो दिखाना चाहते थे कि स्वर्ग में देखो मैं जा सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि, लाइक दैट। बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर भगवान शूरवीर हैं। और कैसे बाणासुर से युद्ध किए थे। अनिरुद्ध को जब उन्होंने कैप्चर कर लिया था तो भगवान युद्ध किए थे, बाणासुर से युद्ध किए थे। तो उनको मजा आता है युद्ध करने में, और अस्त्र प्रयोग में निपुण है तो है ही। भाई शिवजी से युद्ध किए थे और शिवजी को विफल कर दिए थे, और उसके बाद शिवजी को ऐसा बाण चला दिए कि शिवजी अब थक गए और उबासी लेना शुरू करते, राहु तमोगुण में। तो अब ये सब है, भगवान बहुत तेज हैं, ठीक है। करुण, हाँ देखिए एक बात समझिए, भगवान पे तो हम सुन रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई एक व्यक्ति हो जो अकेले 25-30 लोगों को मार दे, या मार दे मतलब हरा दे, तो कितना उसका मतलब शौर्य गाया जाएगा। क्योंकि भारत का सैनिक को अकेले सारी पाकिस्तान की सेना को हरा दे, उसको तो मतलब लाद दी जाएंगे सारे मेडल ना। आजकल 1-2 जो टेररिस्ट, उनको मारना आजकल हमेशा 1-2 टेररिस्ट को मारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब पूरी एक सेना को हरा देता हो, वो भी शक्तिशाली वाली। आजकल तो बस शक्ति गन की होती है, अपने शरीर की शक्ति तो कुछ होती नहीं है। अनेक अनेक दिव्यास्त्र सब कुछ थे, लेकिन हरा देते हैं भगवान। करुणा, ये बड़ा सुंदर है। करुणा मतलब वे दूसरे का दुख सहन नहीं कर सकते, ये सबसे मजेदार गुण है। प्रभुपाद कहते थे कि तुम भगवान श्री कृष्ण के चाहे सारे गुणों को समझ लो, लेकिन जो बद्ध जीवों पर उनकी करुणा है उसको तुम कभी नहीं समझ सकते। और इसका कारण है, आप देखिए भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति को अपने नाम में रख दिया है, और हम लोगों को बोलने में बहुत कम शक्ति लगती है। इज इट नॉट करुणा? जीवों पे दया करके ही भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए, और ये भी जानते हैं कि ये लोग ध्यान से करेंगे भी नहीं। आप कुछ बोलिए, कहीं जाइए और आपको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो कितना खराब मानते हैं, लेकिन नेग्लेक्टफुली भी चैंटिंग करते हैं, तब भी भगवान अनंत जन्म के पाप नष्ट कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए मंदिर जाना चाहिए, घर में भी भगवान को रखना चाहिए, भगवान के सामने रहना चाहिए। देखिए हो ये रहा है, हमारी इतनी दयनीय स्थिति है कि हम अपनी स्थिति को दयनीय भी नहीं मानते हैं। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे पागल होता है ना, वो है करके हंस रहा होता है, उसको लगता है मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब आप देखिए जो पागल एक फटे कपड़े पहना घूम रहा है और गलत सलत चीज़ खा रहा है, रोड पे घूम रहा है,
उसको देखकर मन में कितनी दया आती है। यदि हम कुछ कर नहीं पाते हैं लेकिन कितनी दया आती है, वो अपने मजे में लग रहा है तो मैं बहुत बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत मस्त चल रहा हूँ, है कि नहीं। लेकिन भगवान जानते हैं कि भगवान और भगवान के पार्षद कितने सुख में, और हम यहाँ थोड़े थोड़े मतलब एक चींटी के बराबर भी सुख नहीं, मतलब 2 कौड़ी के सुख उसके लिए इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, सब गलत सलत काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी स्थिति है इसको देख करके भगवान बड़े दयालु है, बहुत दयालु है। और फिर क्या है, मन्यमान कृत। मन्यमान मतलब जिनका सम्मान, सॉरी मन्य नहीं, मान्यमान, मान्यमान कृत, यानी कि जो मान्यमान है। देखिए धैर्यमान मतलब धैर्य वाले, और मान्यमान मतलब जिनकी सम्मान होना चाहिए। सम्मानीय से आ रहा ना, सम्मानीय से मान आ रहा ना, तो जो लोग सम्मानीय हैं उनका सम्मान करते हैं। नहीं ठीक से नहीं समझाया। मान्य मतलब सम्मान्य, और मानकृत मतलब उनका मान करने वाले, ये अर्थ हुआ। मतलब जो सम्माननीय है उनका सम्मान करने वाले हैं। गुरु ब्राह्मण एवं वृद्ध जनों का सम्मान करने वाले हैं। देखिए ये बहुत बड़ा गुण है और इससे व्यक्ति को बहुत आशीर्वाद मिलता है। स्पेशली कलयुग में ये असम्मान की भावना बहुत बढ़ गई है। हर व्यक्ति ना श्रेष्ठ जनों पर हमेशा क्या कहते हैं, संदेह करते रहता है, और इसी कारण से उसे कृपा भी नहीं प्राप्त होती है। एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, दुर्योधन भीष्म देव को देखो अपमान किया था कि रोटी हमारी खाते हैं। युद्ध हो रहा था और वो जाकर के भीष्म देव को डांटा, या कैसे कटु शब्द बोले कि हमारा अन्न खाते हैं लेकिन युद्ध आप पांडवों के पक्ष कर रहे हो, आप अच्छे से लड़ नहीं रहे, नहीं तब तक वो मर गए होते। ये कितनी खराब बात है। बड़ा समझा रहे हैं कि देखिए राज्य भीष्म देव का था, वो स्वेच्छा से दे दिए तुम्हारे बाप को कहते तब तुमको मिल रहा है। एक्चुअली बाप को भी नहीं, बट एनी हाउ, तो अब उन्हीं को तुम बोल रहे हो, धृष्टता है कि नहीं। और आप देखिए भगवद गीता की शुरुआत में दुर्योधन बोल रहा है ना, पश्यतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेना तब शेण धीमता। देख रहे हैं आचार्य, ये आपके बुद्धिमान शिष्य, क्या नाम है, द्रुपद के पुत्र, क्या नाम है उसका, धृष्टद्युम्न, ये सब सेटिंग किया है। तो कहने का मतलब है कि आपका शिष्य तो बुद्धिमान है और आप है मूर्ख। दैट वॉज इज इम्पोर्टेंट स्पीकिंग। अब ऐसा मत सोचिएगा इनको गुरुजी को समझ में नहीं आ रहा, बड़े तेज हैं वो लोग। आपको याद है हम लोग सब पढ़ चुके हैं इस बात को। अपने ही गुरुजी को जो तुमको शस्त्र विद्या सिखाए, अस्त्र विद्या सिखाए, तुम पब्लिक में बोल रहे हो, आके पब्लिक भी सुनेगी। हम लोग सुने कि नहीं सुने, बोला वो तब ना सुने। तो वो बोल रहे, इस प्रकार का कटाक्ष कर रहे हो। गुरुजी से कटाक्ष करना चाहिए, और गुरुजी समझते नहीं क्या? फिर भी उसने खून का घूंट पी करके वो बस चुप है। तो ये सब तरीका नहीं होता है, ये सब तरीका नहीं होता है। भगवान सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं जो उनसे श्रेष्ठ हैं। गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों का सम्मान करते हैं, करने वाले हैं। इससे बहुत अच्छा। हाँ, एक और इसमें कहानी बताऊंगा। कहानी मतलब लिंक है। आप जानते हैं युधिष्ठिर महाराज युद्ध के पहले किसके पास गए थे? युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म देव और द्रोणाचार्य के, उनको चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद मांगा, दोनों बोले विजयी भव। तो वो बोले भी कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम तुमको शाप दे देते। तो गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, हम प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ये सब बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यद्यपि अमेजिंग बात यह है कि भगवान के न कोई समान है न उनसे बराबर है, लेकिन लीला में तो छोटे हैं ना। जैसे अब याद आ रहा है, जैसे सबने वो फोटो कृष्ण बुक में देखी होगी, छोटे से कृष्ण, लिटिल कृष्ण, वेरी स्मॉल कृष्ण, और नंद महाराज के खड़ा हूं अपने सर पर धारण कर। या फिर आपको याद आ रहा हो सुदामा का, ब्राह्मण है और भगवान क्षत्रिय हैं, और अब वो जब आ रहे तो उनके चरण को धो रहे हैं, चरण को धोए मतलब भगवान ऐसा करके। और इधर भी आप देखिए, जब भगवान विष्णु के पास भृगु गए और भृगु ने छाती पे भगवान की प्रहार किया, जबकि उनकी पत्नी साथ में है, ऐसे स्थान पे किया, तब भी भगवान ने उनका सम्मान किया। तुरंत खड़े होकर कहे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। हाँ, आपको तो नहीं आपको तो सब इन्फॉर्मेशन मैं वहां होता तो मैं जरूर बोलता। अच्छा अच्छा, तो ये हृदय में ज्ञान किसको दे रहे? भृगु को ज्ञान कौन दे रहे? आप ही दे रहे हो ना, आपको नहीं पता था? झूठ तो मत बोले यार। एनीवेज, कह रहे हमको पता नहीं था आपके, आप आ रहे नहीं तो आपका स्वागत करते, क्षमा कर दीजिएगा। आप आई, मैं खड़ा भी नहीं हुआ, और मेरी छाती इतनी कठोर है, वज्र जैसी, आपके चरणों को
कष्ट पहुंचा होगा, भगवान उनके चरणों को सहलाने लगे। बताइए, वैसे तो ये उसमें भी जाएगा कि शुद्ध होने के कारण होने पर भी शुद्ध ना होना, बट ये बात भी है कि जो सम्मानीय व्यक्ति उसको सम्मान करते हैं, तो सब भगवान के गुण है। कुछ अगला श्लोक तो कल ही देखेंगे। ये तो इतना बढ़िया टॉपिक है कि क्या कहा जाए। अल्टीमेटली हर बात में आगे यही दिखता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, बट ये बहुत बाद में दिखता है जब खूब परेशान हो लेते हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि भगवान जब कभी गलती नहीं किए तो आज भी गलती नहीं कर रहे हैं। समझ आया? जब पिछले सालों में उनका ट्रैक ये रहा है कि गलती नहीं कर रहे हैं, तो आज भी वो वैसे ही है, भले हमको ना समझ में आ रहा हो। अगर भगवान की व्यवस्था है प्रभु जी, तो हमारे कर्म कैसे? अच्छा प्रश्न है, वैसे तो लंबा प्रश्न जाएगा। देखिए, भगवान हमारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन उन कर्मों को नष्ट नहीं करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छे हैं। अगर आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए वाकई, तो अपनी पत्री चेक कराइएगा, देखिए कितनी बार गलत हो जाती है वो, चाहे कितना भी अच्छा हो। हम नाम तो नहीं जानते, कोई भक्त बताते बड़े प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर है, बोले कि अगर भक्त 16 माला जब कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं बोल सकते क्या होगा। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग बिकॉज इट्स डायरेक्टली अंडर कृष्णस कंट्रोल। जो आपकी भक्ति के लिए अच्छा होगा वो दे देंगे, और जो अच्छा नहीं होगा वो नहीं देंगे। तो ये कृष्ण की कृपा है, ना कि कर्म है। उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, जैसे धागा होता है और एक रेशम का धागा होता है, धागा नहीं, रेशम का धागा। तो रेशम के धागे को जला देंगे तब भी उसके वो धागा दिखाई पड़ता है, लेकिन वो केवल एक राख का धागा है, करेंगे तो उड़ जाएगा। बहुत सारी बातें इस पे आप चक्रवर्ती पाद की टीका हम पढ़ा चुके। भगवान दुनिया में अपने भक्तों की महिमा को और भक्ति की महिमा को छुपा के रखना चाहते हैं, इसलिए भक्तों के जीवन में भी कुछ कष्ट दिखता है ताकि वो समान व्यक्ति जैसे दिखाई पड़े। रुक्मिणी अपहरण में वो हाँ अपने साले से झगड़ा किए थे, हाँ इतना युद्ध के उत्साही साले को भी छोड़ा नहीं। और कुछ कह रहे हैं क्या, हम इम्परफेक्ट सेंसेस एंड ब्रेन से परफेक्ट कृष्ण को कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ सकते, इसीलिए इंद्रियों से नहीं, शास्त्र से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, भक्ति के द्वारा। इंद्रद्युम्न को अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, वो गजेंद्र बना, यस, और अगले जन्म में भगवान के पास चला गया। सल्व से युद्ध किए थे, हाँ वहाँ भी बड़ा अच्छा युद्ध किए थे, यस। सो दिस इज वेरी नाइस सेशन नाउ, मतलब भगवान के गुणों का स्मरण करके तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।